तो चैप्टर का नाम है तुम्हारा द थीप स्टोरी। द थीप स्टोरी में कहानी है दो लोगों की, मेन कैरेक्टर दो लोग हैं, एक है अनिल, दूसरा है हरी सिंह। हरी सिंह एक्चुअल में है नहीं, क्यों नहीं है, क्या है, इसके पीछे की कहानी मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। लेकिन हरी सिंह बेसिकली 15 साल का है और अनिल क्या है, करीब 25 साल का है। तो हरी सिंह अपने बारे में बताता है कि मैं 15 साल का था तब तक मेरे हाथ पूरे क्या हैं, सक्सेसफुल है, मतलब सक्सेसफुल किस तरीके में, चोरी करने में। तो यही वो बता रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीप, जब मैं 15 साल का था या जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोरी था, कह रहा है। अब अनिल से मिला तो अनिल क्या कर रहा है, एक रेसलिंग का मैच देख रहा है। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, अगर आपने किसी से दोस्ती करनी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी, और बात करोगे तो आपने बात करने में थोड़ी बहुत बटरिंग करनी पड़ती है, मतलब कुछ मस्का लगाना या तारीफ करनी पड़ती है, तभी तो इंसान आपसे बोलेगा। तो वो भी जाके वही बोलता है, अरे आप भी तो रेसलर ही लग रहे हो। अब उसने अनिल को मस्का लगाते हुए बोला, अरे आप भी तो रेसलर लग रहे हो, मतलब आप भी थोड़े पहलवान जैसे लग रहे होगा। तो अनिल कह रहा है, हाँ तुम भी लग रहे हो। अब वो बिल्कुल पतला सा है, इतना पतला सा है कौन, हरी सिंह। वो चिढ़ जाता है, मतलब कोई पतले आदमी से तुम कहोगे अरे भाई तू तो पहलवान लग रहा है, चिढ़ तो मचेगी। अब लेकिन क्या करे, दोस्ती भी करनी है आगे को, ठीक है, थोड़ी देर मैच वैच देखा ऐसे ही, ठीक। तो पूछता है वो उससे भर्ती करने, आपका नाम क्या है, वो कहता है हरी सिंह। और वो एक बात और कहता है, मैंने हरी सिंह ऐसे ही बोल दिया। इसे क्या लगता है, मैं सही बता दूंगा मैं अपना नाम, मेरा नाम क्या है, मैं कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी नाम कर लेता हूँ। जैसे एक जगह चोरी करी, नाम चेंज कर लिया, दूसरी जगह चोरी करी, नाम चेंज कर लिया। इस तरीके से उसने अपना नाम क्या बता दिया, हरी सिंह। मैच खत्म हो गया, वो दोनों गए, वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया, ठीक। अब उसके पीछे पीछे चल दिया तो अब वो कह रहा है कि क्या आप मुझे अपने यहाँ काम में रख सकते हैं। कौन कह रहा है, हरी सिंह। वो कह रहे हैं रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा ऐसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं दूंगा। अब वो यार बड़ी शौक यार, उसने कहा यार गड़बड़ हो गई है, तो ये बंदा तो पैसे नहीं देने की बात कर रहा है। तब वो अचानक से कहता है, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। वो कहता है, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। वो कह रहा है, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। वो कह रहा है, अरे मैंने फिर से झूठ बोल दिया, मैंने कहा मैं पका सकता हूँ। तो अनिल क्या कह रहा है, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, हम खिला देंगे तुम्हें खाना। तो इस तरीके से मैं उसके साथ चले गया, कह रहा है। अब उसका घर जो है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है। तो उसने कहा ये मेरा घर है, बाहर बालकनी बढ़िया से, यहाँ रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हरी सिंह चला गया उसके साथ। अब उसने शाम का खाना बनाया, फिर किसने, हरी सिंह ने, वही 15 साल का लड़का, ध्यान रखना हरी सिंह 15 साल का है। अब उसने खाना बनाया। अब खाना उसने इतना टेस्टी बनाया कि वो उसको एक घास भी नहीं खा सका पूरा, इतना मतलब ऐसा बनाया। तो उसने उसे कुत्ते को खिला दिया। तो उसने कहा यार खाना ऐसा बना दिया। अब उसमें एक अपीलिंग स्माइल करी, अपीलिंग स्माइल होती है मतलब ऐसी स्माइल, मतलब जिसको देख के लगे कि हाँ यार समझ जाएगा इंसान कि इसको खाना बनाना नहीं आता, इसने ऐसे ही बोल दिया था करके। तो अनिल ने भी उस स्माइल का रिप्लाई किया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्या करूँगा, खाना बनाना सिखा दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो मैं तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पे हरी सिंह को लगा कि चलो ठीक है, मैं क्या पढ़ना भी सीख ही जाऊंगा, और जब मौका लगेगा तो चोरी करके निकल लूंगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब जितना उसने अनिल को ऑब्जर्व किया था, अनिल को लगता है कि उसका कुछ ऐसे बुक्स वुक्स का काम है, मतलब इस टाइप का उसको लगता है कि पब्लिश करना, बुक, ये सब उसका काम है। अब एक चीज़ है कि अब हरी सिंह रोज़ सुबह चाय बनाता है, और जो घर का सामान वगैरह लाना होता है वो लेकर आता है। और जब वो घर का सामान लेने के लिए जाता है तो 1 रुपया अपने लिए चुंगी के रूप में चुपके से बचा लेता है, ताकि पता भी न लगे अनिल को। हालांकि अनिल को ये बात पता होती है, ये बात हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, एक दिन की बात थी, अनिल की बुक एक बिक गई थी मान लो, या पब्लिश हो गई थी। तो करीब करीब उसे 50-50 के 600 रुपये मिले थे नोट, और 600 रुपये थे। अब 600 रुपये उस समय बहुत होते थे। अब हरी सिंह देख लेता है, हरी सिंह कहता है अब तो सही वक्त है, इसको चोरी करके क्या हो जाना है, गूल हो जाना है यहाँ से। तो इंतज़ार करता है, अनिल को पे चुपके से नज़र मारे रखता है ऐसे करके। तब देखता है
अनिल ने वो जो रुपए होते हैं कहाँ रखे रहते हैं, अपनी जो सिरानी होती है उसके तकिया के नीचे वो देखे रखता है और जाके सो जाता है। जैसे ही वो देखता है कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे को निकाल सकता हूँ, चुपके से जाके पैसे निकाल लेता है और तकिए से पैसे निकाले और एक 10:30 बजे की क्या होती है, लखनऊ एक्सप्रेस होती है। वो सोचता है लखनऊ एक्सप्रेस से मैं निकल जाऊंगा और पैसे निकाल के चल देता है लखनऊ एक्सप्रेस की ओर। अब जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन में पहुंचता है, हालांकि उसने इससे पहले भी कभी टिकट नहीं लिया है ट्रेन का, चोर आदमी कहाँ लेगा टिकट, तो वो जाने की सोचता है लेकिन वो जा नहीं पाता है। कहीं ना कहीं उसके बीच में माइंड में ये सवाल आए रहते हैं ना, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। पहली बार लाइफ में था उसके माइंड में सवाल आते यार, वो मुझे पढ़ा भी रहा था, इतने बार चोरी करते हुए भी देख लिया था यार, फिर भी कुछ उसने गड़बड़ नहीं करी। इसका मतलब यार उसके पाँव नहीं जा पाते अंदर ट्रेन के अंदर, तो वो फाइनली ट्रेन के अंदर नहीं घुस पाता है। और थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही घूमते हुए वो घंटाघर के पास पहुंचता है। अब सोचता है अब वो जाए तो जाए कहाँ, उस इलाके में वो किसी को जानता भी नहीं है, एक ही इंसान को जानता है, वो है अनिल। और उसी के घर में वो क्या करके आया, चोरी करके आया। तो बड़े दुख में हो जाता है, अब करे तो करे क्या हो। फिर वो सोचता है, वहाँ पे बैठे बैठे सोचता है क्या करा जाए, क्या होटल में जाऊँ मैं रहने के लिए। फिर हो सकता है होटल में जाऊँगा तो यार वो भी लोग भी शक करेंगे, इसने आदमी के पास, इसने छोटे बच्चे के पास इतने पैसे कैसे आए। तो फिर बड़ी देर तक ऐसे सोचते रहता है, वो वहीं पे सोच सोच के एनालिसिस कर रहा होता है, क्योंकि इतना टाइम से वो चोरी कर रहा था तो लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन समझ सकता था। अब यहाँ पे वो एक्सप्रेशन समझते हुए कह रहा है कि मैंने अपने इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। अब वो कह रहा है अगर हम किसी ग्रीडी मैन को देखें, ग्रीडी मैन में कोई लालची आदमी है, अगर मैं वो किसने किसी लालची आदमी की वहाँ चोरी कर ली, लालची आदमी को क्या लग जाता है, फियर। ग्रीडी आदमी को क्या फील करता है, फियर, मतलब उसे डर लगता है कि यार मेरी दोबारा चोरी ना हो जाए। और कोई अमीर आदमी के वहाँ चोरी कर लो तो एंगर दिखाएगा, अमीर आदमी का देखा होगा ना, आई विल शो यू इन कोर्ट, कहेंगे मैं तुझे देख लूंगा, इस तरीके से वो गुस्सा आता है उनको, कैसे लोग हैं चोरी कर दी करके। और तीसरा, अगर कोई गरीब आदमी है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बात नहीं। अब किसी गरीब आदमी में बड़ी मुश्किल से मेहनत करके कमाई करके थोड़े पैसे लेके आए, किसने वो भी चुरा लिए, वो कहता है कोई नहीं, भगवान ने मुझे कितना जो दिया था ये दिया, ये भी मेरे नाम का नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेता है, कोई कहीं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। गरीब आदमी का ये सिस्टम रहता है। अब वो कह रहा है अनिल इन तीनों से अलग हटकर है, अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मुंह पे कोई लालच नहीं आने का है कि मेरी चोरी हो गई, मेरे यहाँ से चोरी हो गई, ना उसको कोई लालच होने का, ना वो अमीर है, ना वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा मेरे वहाँ चोरी हो गई। वो थोड़ा अलग फील करेगा। वो फील वो होगा कि जो उसने मुझ पर विश्वास किया था, उसका दिल हल्का सा टूटेगा, इस बात पे टूटेगा कि उसने मुझ पर इतना विश्वास किया था। इसलिए उसके मुंह पे मैं क्या देख सकता हूँ, सोच रहा हो, दुख देख सकता हूँ, बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सही है। तो वहीं पे सोचता है, फिर वो सोचता है कि यार अनिल मुझे इस तरीके से पढ़ा भी रहा था, आज मैं 50 रुपये, कल मैं ऐसे ही चोरी करते रहूँगा तो एक दिन क्या पता मैं फंस भी जाऊँ, लेकिन पॉसिबिलिटी कि अगर मैंने पढ़ लिख लिया तो मैं इससे कई ज़्यादा पैसे कमा भी सकता हूँ, क्योंकि एजुकेशन का एक अलग इंपॉर्टेंस है। यही बात अपने माइंड में लेकर वापस से वो कहाँ जाता है, अनिल के वहीं। अब वो बारिश आ रही थी, मैंने तुम्हें बताया, तो हल्के से नोट उसके भीग जाते हैं, उन्हीं नोटों को पकड़ के वापस से वो तकिया में डालकर सो जाता है। अब तुम्हें पता है हरी सिंह रोज सुबह सुबह क्या बनाता था, चाय बनाता था, लेकिन इस बार पता ही है रात को तो आ रखा है बड़ी मुश्किल से, कहाँ नींद खुली होगी, वो सोया ही था, तब तक देखता है उसके सामने अनिल है और अनिल के हाथों में क्या है, चाय का गिलास है उसके लिए, और 2 उंगलियों में क्या है उसके, एक 50 का नोट भी है। डर जाता है पहले वो, कहीं अनिल को पता तो नहीं लग गया, कहीं अनिल कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन अनिल उससे कुछ नहीं कहता, अरे तुम सोए रह गए थे, मैंने तुम्हारे लिए चाय बना ली, चाय पी लो, और ये 50 रुपये तुम भी रख लो, ये मुझे कल 600 रुपये मिले हैं तो 50 रुपये तुम भी रख लो, और आज से हम सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे, साथ ही साथ मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दिया करूँगा। ये कौन कहता है, अनिल कहता है। तो यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि अनिल को क्या पता लगा होगा कि नहीं लगा होगा, अनिल को पता लग गया, लेकिन हर समय मार का बदला मार से नहीं दिया जाता। किसी चोरी करने वाले इंसान को चोरी ना करके नहीं, कह के नहीं, बल्कि एक नए सबक सिखा के उसको चोरी करने से रोका जा सकता है। यही काम अनिल ने किया था। यहीं पे कहानी होती है खत्म।